हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह यहाँ पर हो रही है हेयर केयर की तैयारी। कभी कभी अपने हेयर्स को, अपनी बॉडी को, अपने आप को पैम्पर करते रहना चाहिए। हम नहीं तो कौन करेगा बताइए। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, कि अगर हम खुद की केयर नहीं करें तो हमारी केयर कौन करेगा। केयर में बहुत कुछ खैर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हेयर केयर, हमारे इमोशंस जो होते हैं, हमारी बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनकी केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में सोचना, थोड़ा सा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप पे हो, चाहे अपने इमोशंस पे हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर चीज़ पे जो है ना, सही समय पर सही रख रखाव, केयर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने लिया है एलोवेरा जेल, विटामिन ई की टैबलेट्स एंड उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल, और इनको दूंगी अच्छे से हेयर के अंदर मसाज, और उसके बाद अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। आज वैसे भी रूटीन में बहुत सारे काम हैं, तो बने रहिए और आगे। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज का जो दिन है वो इनके नाम है, और हर दिन बटा हुआ होता है, एक शेड्यूल होता है कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो हेयर में लगा लिया है ढेर सारा ऑयल, जो कि ज़रूरी है, ये भी रूटीन में होना चाहिए। हेयर केयर और स्किन केयर। स्किन केयर तो बहुत नहीं करती हूँ, नेचुरली जो जैसा चल रहा है वैसा चलता है, बट हाँ हेयर्स के लिए थोड़ा करना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें अभी आगे बताती चलूंगी आपको, वो देखते मतलब ब्लॉग में बने रहिएगा। वो सब कुछ चलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें होती ही रहती हैं। तो आज का दिन है इनका, इन प्लांट्स को थोड़ी साफ सफाई करने का। इनको भी बहुत केयर की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारा डस्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं लीफ पे बहुत डस्ट आता है। मतलब कहने के लिए होता है कि हम खुले घरों में ज्यादा डस्ट होता है, मुझे लगता है फ्लैट्स में ज्यादा डस्ट होता है। बहुत डस्ट आती है, और पता नहीं क्यों बारिश के दिन में सोचो आप, इतनी डस्ट आती है ना। और यहाँ की डस्ट बहुत अजीब सी है, एकदम रुई के जैसे। तो चलिए मैं बाकी के ये सब काम करती हूँ, और साथ ही साथ और भी कुछ कुछ चलता रहेगा। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग देखते रहिए, इंटरेस्टिंग होगा। जीवन में हमें क्या चाहिए और हम किन किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें क्या चाहिए, दिल मांगे मोर। और जैसे जैसे ना उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आगे के लिए प्लान करते हैं। आगे आज का प्लान भी और है, अभी डीमार्ट वाले ले आने वाले। इसके लिए मैंने सुबह नहाया नहीं, और मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मेरे हेयर्स में ऑयलिंग भी की है, तो थोड़ी देर वो भी रह जाएगा। देन जब डीमार्ट का सामान आएगा तो उनको भी सेटल करूंगी, क्योंकि अभी ग्रोसरी लेने जाओ ना, पता है क्या होता है, रश बहुत होता है। सो गाइज, अभी तो आगे डीमार्ट वाले भैया तो सब सामान लेके रखना। और पता है बहुत सारे काम होते हैं ना, जो हमें पता ही नहीं चलते हैं कि हाँ ये हमारे ही काम है, और रोज रोज के वो होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम शेड्यूल में डाल के करते हैं, जिनको टाइम टेबल के हिसाब से। तो ऐसा नहीं होता है कि टाइम टेबल सिर्फ बच्चों का होता है या उनके स्कूल का होता है। यार हमारा भी टाइम टेबल होता है, हम भी टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। अगर टाइम टेबल ना हो, सब कुछ पहले से प्री प्लान ना हो, हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करें, अपने टाइम को मैनेज नहीं करें, तो शायद लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सब हौच पौच हो जाएगा ना जीवन में। मतलब कभी कभी लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, क्या है, क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, कुछ नहीं जानना है। जस्ट जो चीज़ें हैं लाइफ की, वो हमें करते रहना है। ऐसी कई सारी बातें ना मेरे दिमाग में आती हैं, शायद आप लोग के दिमाग में भी आती होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही दिमाग में आती हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हाँ धरती पर मैं अनोखी हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं है।
सब मनुष्य हैं और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, थोड़ी बहुत जो सोच है सबकी वो अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कहने को तो यही एग्जाम्पल देते ना कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर इंसान बराबर एक जैसा नहीं सोच सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ तो वो गलत हो सकता है, या मेरे अंदर ही ये सारी खूबियाँ हैं तो वो भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है, और ना ही हमें ऐसा सोचना और ना ही करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि कई बार गहराई में जब हम चले जाते हैं ना किसी चीज़ की गहराई में, तो समझ में आता है। और जब जीवन में आप कुछ चीज़ों को अगर उनके रूट पे जाके देखेंगे ना, ध्यान देंगे, तो समझ में आएगा कि अरे बड़ा आसान सा जीवन है, कुछ है ही नहीं है। जस्ट जो जैसा है उसको वैसे ही वेलकम करो। अगर कुछ दुख है, कुछ परेशानियां हैं, तो उसमें सिर्फ यही सोचना है कि ये वक्त गुजर जाएगा। हाँ, जिनके साथ वो चीज़ें गुजरती हैं, जो फेस करते हैं, उनको कठिन लगता है। लेकिन पता है आपको, दुख का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो लगता ज़्यादा है। क्यों? सोचा है कभी इसके बारे में? नहीं सोचा है तो एक बार सोच के देखना कि वो जो दुख है वो हमें ज़्यादा क्यों लगता है, बड़ा क्यों लगता है हमेशा। और खुशियाँ तो पता ही नहीं चलती हैं। बताओ क्यों? जैसा मैं सोचती हूँ कि शायद हमारा मन उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो हमें एक एक सेकंड काटना मुश्किल होता है कि दुख बहुत बड़ा है। लेकिन सुख के टाइम तो हम ध्यान ही नहीं देते, हम उस मोमेंट को, हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम सब सोचते ही नहीं कि हाँ ये टाइम। तो हमारे जीवन में आप सोचो, आप देखना, आप पुरानी चीज़ें याद करो, पहले से याद करो, कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो गई है ना, कि अगर हमारा साल भर का एक छोटा सा फेज लेते कि एक दो महीने में तो नहीं होता कि ऐसे कुछ दुख परेशानियां आए, लेकिन अगर एक साल का हम टाइम पीरियड देखें और उसके बारे में सोचें, तो शायद बहुत कम समय रहेगा जिस टाइम हम किसी परेशानी में फंसे होंगे। जो रियल परेशानियां होती हैं, ज़िंदगी की जो उलझने होती हैं, जो लगता है कि हाँ इनसे बाहर आना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मुश्किल होता है। एक्चुअली हमारे लाइफ में कोई परेशानी आती है ना, तो उससे पहले उसका सोल्यूशन आता है। सॉल्यूशन पहले आता है, परेशानी बाद में आती है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो परेशानी भी नहीं होगी, पता है। परेशानी आएगी ही नहीं अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो। सोचना सोचना आप और बताना, आप या नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और पता है, ऐसा लगता है जब हम सामान ऑर्डर करते हैं तो लगता है यार ये रह गया वो रह गया, और जब जिस टाइम सामान आता है और उठा उठा के रखना पड़ता है, तब लगता है कि यार इतना सारा सामान मंगा लिया। खैर ये तो है ही है, सभी के घरों में ये सब चीज़ें कॉमन है जो लगती हैं। फुल 1 मंथ का सामान होता है, टॉयलेटरीज होती हैं, किचन के सामान जो पूरी ग्रॉसरी होती है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी इनको थैंक यू हो गई, इनकी बाय बाय। अब इन सब सामान को मुझे जगह पे रखना है। बहुत सारी बातें हैं ना जो मैं बच्चों को रोज बताती हूँ, मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना कि मैं रोज उनको रिपीट करती हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें उनको रिपीट करना, उनको बताना, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, उनको सीखना है। और ये जब मैं उधर से इधर घूमी तो मैंने देखा एक बर्ड, जो कि ज्वारी का एक फूल निकला हुआ था जिसमें बहुत सारे दाने हैं, ये उनको खा रही है, बड़े मज़े से खा रही है। बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखकर, खेल रही है, खा रही है। और मतलब ऐसे जो नज़ारे होते हैं ना, ये मन करता है घंटे देखते रहो, कितने मज़े से। सिर्फ वो एक बाली के अंदर उलझी हुई है और जहाँ से मन करता है वहाँ से वो खोद खोद के उसमें खा रही है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो दूसरी वाली को अपने पास फटकने भी नहीं दे रही, जैसे वो आती है उसको लड़ाई करके भगा देती है। वो सीधा साधा वो वहाँ से चला गया। वो चिड़ा है और ये चिड़िया है, चंट होती है चिड़िया। ऐसा नहीं है, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कैसा है। कभी कभी कुछ लोग बहुत सीधे साधे मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग थोड़े से हल्के फुल्के टेढ़े टाढ़े होते हैं। लेकिन ज़िंदगी यार यही है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोग होने चाहिए। कई बार होता है कि लोग इतने सीधे हो जाते हैं कि उनका कुछ काम ही नहीं हो पाता है, वो किसी से बोलना हो तो बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब मैं मेरी बेटी को भी बोलती हूँ, तश्वी को, कि थोड़ा तो खुलो जीवन में आगे बढ़ने। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, शायद मैं भी बचपन में ऐसी सीधी सादी शांत सी थी। अभी मैं वो मनीषा नहीं दिखती जो मैं बचपन वाली मनीषा थी, अभी मैं चेंज हो गई हूँ काफ़ी।
तो समय बदल देता है सब कुछ। शायद आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कब कौन सा फेज़ आए। जैसे समृद्धि भी पहले शांत होती थी, अब भी थोड़ा सा वो, बट है बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ पर ना कल बच्चों को एक छोटी सी कहानी बता रही थी, और उस कहानी में जो मेन चीज़ें ना जीवन के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें ऊंचाई पर जाना है ना, ऊंचाई पर चढ़ना है ना, तो ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को नीचा दिखाएं या हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचें। हमें ऊंचाई पर चढ़ना है, अपने लिए चढ़ना है, ना कि किसी और के लिए, अपनी खुशी के लिए उस जगह पे जाना है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो ज़रूर करो, लेकिन माइंड में हमेशा ये रखना कि सिर्फ ये जो सारी चीज़ें हैं वो उससे हमारा अगर भला हो रहा है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को हम नीचा नहीं दिखा रहे। अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, और अपने लिए जो भी करना है ना वो अच्छा सोच के करना है। पूरे जीवन आपको कॉम्पिटिशन्स फेस करना है, उसमें ही जीना है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो, जीवन में एक कॉम्पिटिशन बना रहता है। लेकिन उसको हमें कैसे चैलेंज के रूप में लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें उसको खुद के लिए बेहतर बनाने के लिए लेना है तो फिर किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है। उस पर सिर्फ हमें काम करना है, अपना फोकस लगाना है, और उसमें जो करना है, जैसे करना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करना है। ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है, या किसी को गिराने के लिए करना है, या किसी और चीज़ के लिए करना है। कई बार होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनका स्वभाव आपको नहीं अच्छा लगता है। अगर आप अपने मन से सोचो कि अगर उसका स्वभाव नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, तो मुझे उससे दूर हो जाना, आप ऑटोमेटिक दूर हो जाते हो। कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ और होती है लाइफ में, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद के दिमाग से सोचें, ना कि दूसरे के दिमाग से सोचें। ज़रूरी नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो वो आपका भी फ्रेंड होगा, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, और ऊपर वाले ने बोलते ना वो कुछ कनेक्शंस होते हैं हमारे जो हमें जोड़ते हैं लोगों से। सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, सामने से जो जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं होता है। अगर सारे भेद खुल जाएं, सारे राज खुल जाएं, अगर जैसे होता है ना किसी के मन, हर किसी के मन में पर्दा होता है, अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा? बिना पर्दे वाली बातें बाहर आ जाए, मतलब पर्दे के पीछे वाली बातें बाहर आ जाएं, ऐसा होगा? कॉमेडी होगी, दंगा हो जाएगा लोगों में, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो जो पर्दा है ना वो लगना बहुत ज़रूरी है। चिड़िया खाए जा रही और मुझे बहुत मज़ा आ रहा देख देख के। सारे काम रुक जाते हैं इनके पीछे, पता है ये लोग ऐसे हैं कि मैं इनको ही निहारती रहती हूँ, और इनके पीछे पीछे मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ना मैं क्राफ्ट कर पाती हूँ, ना मैं घर के काम कर पाती हूँ। पता नहीं कितनी मोहब्बत है इनसे। और ये जो मेरा इनसे प्यार है ना, ये जन्मों का प्यार है, ये कोई आज का नहीं है। मैं पूरा घर ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हो। मेरी यही एक विश है कि मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ पे मतलब नेचर के साथ रहूँ, वहाँ पे सब कुछ। एक कबूतर ना आए, एक कबूतरों के लिए अलग जगह बना दूंगी यार। लेकिन ये जो चिड़िया है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तितली अच्छी लगती है, वो छोटे छोटे स्टेल होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, अलग अलग तरह वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ऐसे गिलहरी अच्छी लगती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। वो रॉबिन जो सामने पेड़ पे बैठा रहता है ना, वो भी अच्छा लगता है, मुझे देख के भाग जाता है। मैं उसके लिए पेड़ उगाऊंगी, उस पर उसका घोंसला बना के दूंगी उसको। ऐसी चाहत, यार ज़िंदगी में यही तो है, एक चाहत होती है, एक विश होती है, अंदर मन की अंदर की इच्छाएं होती हैं, और वही जीवन को आसान बनाती हैं। ऐसा नहीं कि भी घर समेटना है, उधर सोफे पे गंदा पड़ा है, गंदा नहीं पड़ा इन द सेंस कि उलझा पुलझा पड़ा है, बेडशीट झाड़नी है, बच्चे स्कूल से आएंगे उनके लिए लंच बनाना है, वो तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन ये जो खूबसूरत से नज़ारे हैं ये मिस हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिस हो गया। भाई मेरे घर के काम है, मैं ही करूँगी, कोई और आके नहीं करेगा। टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी यही है। तो कभी कभी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं लाइफ में। पूरा 15 मिनट का मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया, आप सोचो क्या जीवन है ना। और इनका भी क्या जीवन है यार, ये लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं। आप बताओ, नई जगह ये जाते नहीं हैं। मैंने ऊपर यहाँ पर ना बहुत सारे घर बना के रखे इनके लिए, वैसे लग लग गए हैं, किसी की कोई कोई आ गया है उन घरों में।
वो दिखाऊंगी मैं, अभी नहीं दिखाऊंगी। उसका एक रीज़न है नहीं दिखाने का, वो भी बताऊंगी। वैसे कई वीडियोस में आपको दिख भी गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा होगा, लेकिन वो एक रीज़न की वजह से मैंने थोड़ा सा उसको सीक्रेट रखा है। वो सीक्रेट रिवील करूंगी आप लोगों के साथ, बहुत जल्द रिवील करूंगी। तो जो इनके ऊपर घर है ना, उसमें कई सारे लोग आ गए हैं रहने के लिए और कई सारे लोग नहीं हैं। और कई बार होता है कि लोग मुझे उसके ऊपर कमेंट भी, टॉन्ट भी मार देते हैं कि क्या जंगल बना रखा है, गंदगी करते हैं गंदगी, ये लोग करते हैं, मैं करती हूँ ना साफ। सबके घर है यार ऊपर वाले, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो सच में मेरे जीवन में तो वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और लिटरली यार जीवन में यही है, और मैंने यही सीखा है। मतलब अब भी जब जैसे से बोलते ना कि हम बढ़ते जाते हैं ना, वैसे हर दिन कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाते हैं। बहुत दुख होता है मुझे, मतलब एक होते है ना, एक चीज़ होती है मन के अंदर से बहुत ज़्यादा, कभी कभी वो निकल नहीं पाता है, जिसके लिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेडिटेशन से शांति मिलती है, सच में शांति मिलती है मेडिटेशन से। आप करके देखना, मतलब ज़िंदगी की इतनी सीख है ना हमारी लाइफ में कि हम कुछ कर नहीं सकते। और कुछ मतलब सिर्फ सोच के मन खराब करने से कुछ नहीं होता है। जो रियलिटी है, वो फैक्ट, वो यही है जीवन का। आपको बताऊं कि हम जिंदगी भर बस समेटते रहते हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं, हर दिन कुछ नया चाहिए होता है हमें, और एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। हम टाटा बाय बाय भी नहीं बोल पाते हैं, हम चले जाते हैं, क्या लेके जाते हैं यार, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता है आपको? आपका बात व्यवहार, वो, बाकी कुछ नहीं। आपके पास पैसा रुपया कितना है, मेरे पास कुछ भी भरा हो, वो कोई मायने नहीं रखता अगर मेरा किसी के साथ बोलने का तरीका नहीं अच्छा है, मैं किसी से बात अच्छे से नहीं करती हूँ, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खैर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें ना हर एक बच्चे को जाननी चाहिए। बचपन में जो हम सीख देते हैं वो पूरी उम्र काम आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेरे मन में बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है अभी तक। अब ये सब डीमार्ट का सामान उठा के मुझे रखना है, जगह पे लेके जाना है सब, कुछ क्राफ्ट भी करना है। और अब ये जितना भी सामान है इन सबको पहले जगह पे रखना है। त्विषा के आने से पहले इस बार मैंने 2 मैगी मंगाई है और 2 नेल पेंट रिमूवर, दोनों को चेक करना है। ऑनलाइन कुछ कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।